हुकूमत आज है कल नहीं होगी, आज इनकी हुकूमत है कल किसी की होगी। बड़े बड़े फिरौन और बड़े बड़े दज्जाल और बड़े बड़े हामान आए और दफन हो गए, ये भी दफन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन बात किसकी रहेगी? इस्लाम बाकी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ बिरादरान इस्लाम, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं था हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया के बयान के बाद में बयान करूं। मुझे बड़ा अफसोस और तकलीफ़ है, हमारे बड़े हैं, अल्लाह ताला ने इस खानवादे को, इस ख़ानदान को, हमारे और पूरे हिंदुस्तान के लिए, यूँ कहूँ कि पूरी दुनिया के लिए, हम उन सब के उनके एहसान तले दबे हैं। तीन ख़ानदान में कहता हूँ हिंदुस्तान में अल्लाह ताला ने जो हमें और आपको दिए हैं, अल्लाह ताला ने उनसे पूरी दुनिया के अंदर खिदमत ली है। एक ख़ानदान हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान, एक हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान, और एक हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान। ये तीन ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी पूरी दुनिया एहसान तले है। इस ख़ानदान की वजह से, इन हज़रात की वजह से आज हमारे सरों पर टोपियां हैं, हमारे चेहरों पर दाढ़ियां हैं, हमारी वज़ाक़त इस्लामी है, तो इन्हीं बुज़ुर्गों की देन है। मुझे बयान नहीं करना, वरना मुझे मेरा दिल चाह रहा है कि हज़रत के बाद मैं बयान करूं। हज़रत से पहले तो मैं बयान करता तो शायद मैं थोड़ा लंबा करता, लेकिन बहुत मुख्तसर करूंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करके अपनी बात ख़त्म करूंगा और हज़रत की दुआ होगी। देखिए, आप सब हज़रात जानते हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर हम और आप ये जो मदरसे देख रहे हैं, ये मसाजिद, ये मदारिस, ये खानकाहें, ये उलमा का हर शहर में, हर गांव में, हर करिए में होना, ये उन्हीं उलमा की देन है जिन्होंने हमें और आपको क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद की हैं। आपको थोड़ी सी पीछे बात लेके चलूं, फिर मैं इंशाअल्लाह अपनी बात पर आऊंगा। आप सब हजरात जानते हैं, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की 900 साल हुकूमत रही है। क्यों साहब, रही है नहीं रही? ये नहीं रही। आज हम अपने आप को ये समझने लगे कि हम बाहर के हैं, कहीं और से आए हैं। मुसलमानों, ये हमारी गलत फहमी है। हम इस मुल्क के बनाने वाले हैं, उस मुल्क की तामीर करने वाले हैं, इस मुल्क को तरक्की देने वाले हैं। अगर इस मुल्क की अगर दुनिया में कोई पहचान है तो वह हमारे आबा और अजदाद की वजह से है। आपको मालूम होगा, इस मुल्क के हिंदुस्तान में मुसलमानों की 900 साल हुकूमत रही है। बदकिस्मती से हमारी हुकूमत चली गई, कोई बात नहीं। हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा, हुकूमत चली गई, हुकूमत आज है कल नहीं होगी। अल्लाह ताला इसको कुरान पाक में भी फरमाते हैं, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। हालात ज़माने घूमते हैं, आज इनकी हुकूमत है कल किसी की होगी। बड़े बड़े फिरौन और बड़े बड़े दज्जाल और बड़े बड़े हामान आए और दफन हो गए, ये भी दफन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन बात किसकी रहेगी? इस्लाम बाकी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मुसलमानों, घबराने की और डरने की और परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें हौसले की जरूरत है। तो हमारे इस मुल्क के अंदर 900 साल हुकूमत रही, अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ, अंग्रेजों का गलबा हुआ, हमारी हुकूमत चली गई। हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा, कोई बात नहीं, हुकूमत है, चली जाए, चली जाए तो फिर आ जाएगी। हुकूमतें आती जाती हैं, लेकिन हमारा ईमान, हमारा इस्लाम, हमारी वज़ाक़ता, हमारे चेहरों पर दाढ़ियां, हमारे सरों पर टोपियां, ये कैसे बाकी रहे? हमारे बुजुर्गों ने इसकी सबसे पहले फिक्र की। फिक्र ये होना चाहिए थी कि हुकूमत की होती, हुकूमत को बचाने की होती, लेकिन नहीं। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज के दौर के अंदर जो बुनियाद रखी वो दारुल देवबंद की रखी। दारुल देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी गई। इस बिना पर रखी गई
कि एक जमाना हिंदुस्तान में ऐसा भी आया है, दिल्ली के हर दरख्त से लेकर आगरा के हर दरख्त के ऊपर एक आलिम और एक हाफिज की लाश टंगी होती थी। कत्ल कर दिया गया, उलमा मार दिए गए, शहीद कर दिए गए। यहां तक के हिंदुस्तान में 100 साल का जमाना एक ऐसा भी गुजरा है कि मुसलमानों के जनाजे की नमाज पढ़ाने वाले भी नहीं मिलते थे। जो हमारे पास पुराने लोग हैं 80 साल 90 साल के, वो इस बात को जानते हैं कि तरावी के लिए भी हाफिज नहीं होते थे, इमाम नहीं मिलते थे, आलिम नहीं मिलते थे जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए। हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले दारुल उलूम की बुनियाद कायम हुई और क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं चलने लगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके जरिए से पूरी दुनिया के अंदर और खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर आज अगर मस्जिदें और मदरसे और हमारा ईमान महफूज है तो उन अकाबिर की दूर अंदेशी और उनकी फिक्रों का नतीजा है कि आज हमारे सरों पर टोपियां हैं, हमारे चेहरों पर दाढ़ियां हैं। आज इस बस्ती में अगर ये लड़कियों का मदरसा है तो ये उन बुजुर्गों की देन का नतीजा है। आप हजरात यहाँ जमा हुए हैं दीन की निस्बत पर, एक मदरसे की निस्बत पर, एक लड़कियों के मदरसे की निस्बत पर आप यहाँ जमा हुए हैं। दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं हालात क्या चल रहे हैं। चारों तरफ इर्तिदाद की हवाएं चल रही हैं, चारों तरफ इस्लाम से दूरियां, इस्लाम से मुर्तद करने की हवाएं चल रही हैं। लेकिन हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गान दीन मदरसे कायम कर रहे हैं, बच्चों के मदरसे बना रहे हैं, इसलिए कि ये इर्तिदाद की हवाएं खत्म हो, हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में दीनदारी आए, हमारी बच्चियां दीन से वाकिफ हो, हमारे बच्चे दीन से वाकिफ हो। अगर आप ये चाहते हो हमारी नस्लें इस्लाम पे जिए, इस्लाम पे मरे, इस्लाम पे जिंदगी गुजारे, तो मुसलमानों अपनी बच्चियों को मदारिस में पढ़ने के लिए भेजो। अगर आपने अपनी बच्चियों को मदारिस में नहीं भेजा तो वो कल किसी गैर के साथ मुर्तद हो जाएंगी, किसी गैर के साथ चली जाएंगी। अगर आपकी बच्ची मुसलमान है और साथ में इस्लाम और दीन है और उसके साथ साथ अगर वो हाफिजा आलिमा है, वो दीनदार है, तो मेरे भाइयों वो बच्ची जब नेक होगी, दीनदार होगी, उससे जो बच्चे पैदा होंगे, मैं आपसे पूछता हूं कि वो बच्चे दीनदार नहीं होंगे? उससे बच्चे दीनदार होंगे। जब हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां जब दीनदार होंगी, नेक अल्लाह वाली होंगी, तो मैं कसम खा के कहता हूं मेरे भाइयों, जो आने वाली नस्ल होगी वो भी दीनदार बनेगी। ऐसे ही हमारे बच्चे, सबसे पहले ये कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को मदारिस के अंदर पढ़ाएं, मदारिस में दीनी तालीम दें, मदारिस में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करवाएं। अगर आपने अपने बच्चों को बचपन से मदारिस में भेज दिया, 3 साल की उम्र से आपने अपने बच्चों को मदारिस में पढ़वा दिया, आपने अपने बच्चों को मदरसों में दाखिला करवा दिया, जो कहते हैं कि बचपन में पढ़ लिया वो 55 में भी याद रहता है, बचपन का याद किया हुआ बुढ़ापे और जवानी में भी याद रहता है, क्योंकि उसके जहन खाली होते हैं। उसके जहनों में आप जो डाल दोगे वो हमेशा उसको याद रहेगा। आप उसके जहनों के अंदर इस्लाम की बुनियाद मजबूत कर दो, दुनिया की कोई ताकत उनको बहका नहीं सकती, भटका नहीं सकती। अगर आपने उनके दिलो दिमाग में बचपन से स्कूल और कॉलेजों की तालीम को दे दिया, मेरे भाइयों, कल उनकी कोई गारंटी नहीं कि वो इस्लाम पे जिएंगे, इस्लाम पे मरेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आपने बचपन से उनको मस्जिद में, मदरसों में एक मौलवी साहब से बिस्मिल्लाह करा दी और उसके बाद जब वो बच्चे दीनदार बन के मदारिस से निकलेंगे, स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, मेरे भाइयों, फिर वो दीनदार बनेंगे। उनके जहनों में, उनके दिलो दिमाग में दीन बस चुका होगा, दीन बैठ चुका होगा। मेरे भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहता कि आप स्कूल मत पढ़ाओ, कॉलेज मत पढ़ाओ, पढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ में अपने मुसलमानों के स्कूल में पढ़ाइए, गैरों के स्कूल से बचिए, गैरों के स्कूल में अपने पढ़ाने से बचिए। आज हमारे बच्चे गैरों के स्कूल में जाते हैं, सूर्य नमस्कार करवाया जाता है, आरती उतरवाई जाती है, पूजा अर्चना करवाई जाती है। मैं आपसे पूछता हूं मुसलमान, क्या आपके बच्चों के अंदर इस्लाम बाकी रहा? क्या आपके बच्चों में दीन बाकी रहा? मेरे भाइयों, ये इस्लाम से, इस दीन से दूरियां हैं जो हमारी नस्लों को दूर कर रही हैं। ये आज धीरे धीरे साजिशें कर रहे हैं, धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे हैं। मुसलमानों को एक दिन में खत्म नहीं किया जाता। धीरे धीरे नस्लें, धीरे धीरे सिलो पायजन की शक्ल में उनके साथ ये काम किए जाते हैं, और फिर एक नस्ल, 2 नस्ल, 3 नस्ल के बाद वो खुद ब खुद मुर्तद हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये साजिश हो रही है। आप अपने बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कॉलेज में पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले कहां पढ़ाएंगे साहब? क्यों साहब, कहां पढ़ाएंगे?
मदरसों में पढ़ाएंगे। तो सब हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाएंगे। मेरे भाइयों, अगर आपने मदरसे में पढ़ा दिया, अपनी बच्चियों को मदरसे में भेज दिया, मैं कसम खा के कहता हूं कि आपकी नस्लें इंशाअल्लाह ईमान पर जिएंगे और इस्लाम पर मरेंगी। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये मदरसे दिए हैं, ये मसाजिदें दी हैं, ये उलमा दिए हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिसीन ये उलमा हैं। अब कोई नबी आने वाला नहीं, तो सब कोई रसूल आने वाला है, कोई शरीयत आने वाली है, कोई कुरान नाजिल होने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान को भी क़यामत तक के लिए नाजिल कर दिया, हमारी हिदायत के लिए। अल्लाह के रसूल की शरीयत को भी अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए हमें दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, ये क़यामत तक के लिए आए हैं। आज इस हमारे सूबे के अंदर, हमारे बाज़ इलाकों के अंदर भोले भाले सीधे साधे लोगों को बेकाया जाता है। कहते हैं शकील बिन हनीफ करके एक आदमी है, वो ये कहता है कि मैं ईसा हूं, मैं नबी हूं, और कहीं कहता है कि मैं ये हूं वो हूं। मेरे भाइयों, जो ऐसे लोग हों, इस तरह की बात करें, समझ लो वो काफिर है, जिंदीक है, झूठा है। आपके इस देवास के इलाके में कुर्ता पाजामा दाढ़ियों की शक्ल में, तबलीग की शक्ल में मुसलमानों को मुर्तद कर रहे हैं, मुसलमानों को ईमान से दूर कर रहे हैं। बात भी इस्लाम की करेंगे, बात भी दीन की करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो ये कहते हैं कि उनके हाथ पर बैत हो, औरंगाबाद चलो, औरंगाबाद लेके जाते हैं। मेरे भाइयों, आज हमारी नस्लों को मुर्तद बना रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत से पहले एक जमाना ऐसा आएगा कि सुबह लोग इस्लाम में होंगे और शाम को इस्लाम से निकल जाएंगे। शाम को मोमिन होंगे, सुबह में वो काफिर हो जाएंगे। ये आज साजिशें हो रही हैं, ये प्लानिंगें हो रही हैं, और उनको हुकूमत की और उनको मदद होती है, और उनके उस हुकूमत के साथ रह के वो काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इनसे होशियार रहिए, बचिए। हमारा ईमान, हमारा अकीदा ये है, अल्लाह के रसूल के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। क्यों साहब, है कि नहीं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कोई नबी क़यामत तक के लिए आने वाला नहीं। आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, आखिरी शरीयत है, आखिरी किताब अल्लाह ताला ने हमें और आपको दी है। तो क्यों साहब करेंगे ना? अगर कोई बात कहे या कोई बात आए तो आप उसको उलमा के पास लाइए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत से पहले ऐसे फितने आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो इंसानों को मुर्तद बनाएंगे और ईमान से दूर करेंगे, और साजिशें हो रही हैं। इसलिए ये मदरसे कायम होते हैं। इन मदरसों के अंदर मुकम्मल मालूमात दी जाती है। इन मदरसों के अंदर अल्लाह ताला ने मुकम्मल मालूमात रखी है। अगर आप अपने बच्चों को हाफिज बनाए, आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए, तो इन मदरसों में अल्लाह ताला ने मुकम्मल मालूमात दी है। आज बच्चियां पढ़ रही हैं, ये आलिमा बन रही है, मोमिना बन रही है, ये मुकम्मल दीन की मालूमात हासिल कर रही है। और अल्लाह ताला ने अगर आपको ये तौफीक दी कि आपके बच्चे, आपकी बच्चियां मदरसों में पढ़ लिख के आलिम बन गई, हाफिज बन गई, और अगर बाज लोग आप में से हाफिज ना बन सके, आलिम ना बन सके, कोई मौलवी मुफ्ती ना बन सका, तो फिर अल्लाह ताला ने एक चलता फिरता एक और मदरसा रखा है, वो तबलीगी जमात है। आप अपने आप को तबलीग में भेजिए, अपने बच्चों को तबलीग में भेजिए। उसके जरिए से बकदर जरूरत मालूमात होगी। कितनी? बकदर जरूरत मालूमात, मुकम्मल मालूमात मदरसों में होगी। बकदर जरूरत आपको इस तरह मालूम हो जाएगा कि आपका दुनिया के अंदर रहते हुए हलाल और हराम की तमीज हो जाएगी, कलमे, नमाज, दुआएं सही हो जाएंगी, आपके अंदर दीन की शऊर मालूमात हो जाएगी। ये अल्लाह ताला ने तबलीग के अंदर रखी है। तो आप अपने आप को तबलीग में भेजिए और अपने छोटे बच्चों को मदरसों में भेजिए। क्यों साहब, तबलीग में जाएंगे नहीं जाएंगे? हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह हम जाएंगे। मेरे भाइयों, इसमें जाने से फायदा ये होगा कि आपकी नमाजें सही हो जाएंगी, आपको मालूमात हो जाएगी, आप दीन से वाबस्ता हो जाएंगे, और मुकम्मल मालूमात अल्लाह ताला ने इस मदरसों में रखी है। तो मेरे भाइयों, ये दो मालूमात अल्लाह ने दे दी हैं। अब अल्लाह के यहाँ कोई क़यामत के दिन अल्लाह ताला से ये नहीं कह सकता कि अल्लाह मियाँ मैं तो गरीब था, मैं आलिम नहीं बना सका, मैं हाफिज नहीं बना सका। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की ये हुज्जत, ये दलील नहीं चलेगी। अल्लाह ताला ने दीन की मालूमात फ्री कर दी। जैसे अल्लाह ताला ने इंसानों को जीने के लिए, इंसानों को जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने हवा और पानी फ्री कर दिया। क्यों साहब, हवा और पानी फ्री है नहीं? जितनी चाहो सांस लो, जितनी चाहो सांस छोड़ो, जितना चाहो पानी पियो, जितना चाहो पानी इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, कोई टैक्स नहीं, कोई नहीं। बारिशें हो रही हैं, नदी नाले फुल हैं, बोरिंगों में, जमीन में पानी है। अल्लाह ने इंसानों की जिंदगी के लिए हवा और पानी को फ्री कर दिया।
ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसानों की जिस्म के लिए, इस्लाम के लिए, ईमान के लिए अल्लाह ताला ने मदारिस को फ्री कर दिया। आप अपने बच्चों को फ्री पढ़वाइए। कल क़यामत के दिन ये नहीं कह सकता कोई कि अल्लाह मियां मैं तो गरीब था, अपने बच्चों को हाफिज आलिम नहीं बना सका, दीन नहीं सिखा सका, दीन से वाबस्ता नहीं कर सकता, ये दलील नहीं चलेगी। हाँ, ये तो कह सकता है कि अल्लाह ताला मैं गरीब था, मैं डॉक्टर नहीं बना सका, मैं इंजीनियर नहीं बना सका, लेकिन कम से कम मैं इसको दीनदार तो बना सकता हूं, मैं उसको हाफिज आलिम तो बना सकता हूं, तबलीग में भेज के मैं उसके कम बकदर जरूरत दीन से मालूमात हासिल कर सकता हूं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला ने हमारे और आपके लिए ये सारी चीजें रखी हैं और आप हजरात इससे वाबस्ता होइए, उलमा से मोहब्बत करिए, उलमा से अकीदत करिए। मेरे भाइयों, ये अकीदत, ये मोहब्बत इंशाअल्लाह आपको जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगी। और आप आज जो यहाँ बैठे हैं, आप उलमा की बयानात को सुने, उलमा की आपने बातों को सुना। मेरे भाइयों, ये बातें अगर आपने और हमने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बदल जाएगी। वो सब बदल जाएगी, नहीं बदल जाएगी? बदलना चाहते हैं, नहीं बदलना चाहते? हर आदमी बताइए बदलना चाहते हैं, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बदलना चाहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये जिंदगी थोड़ी सी दी है। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल हमारे बाद कोई आके दूसरा बैठेगा। तो साहब कितनी नस्लें चली गई। ये दुनिया के अंदर हजारों साल से दुनिया आबाद है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पैदा हो रहा है, कोई दुनिया से रुखसत हो रहा है। मेरे भाइयों, हम भी और आप भी चले जाएंगे, लेकिन जब हम दुनिया से जाएं तो अल्लाह को राजी करके जाएं, अल्लाह को खुश करके जाएं, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे ये कह सके कि तुमने दुनिया में रह के क्या किया। हमने खाया पिया, दुनिया में जिंदगी गुजारी, जानवरों की तरह हमने भी अपने आप को गुजार दिया, लेकिन मेरे भाइयों, हम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में एक कायदा कानून दिया है, हमें एक शरीयत दी है, शरीयत के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें, शरीयत के मुताबिक हम खाएं, शरीयत के मुताबिक पिएं, शरीयत के मुताबिक हम खेती करें। आज हमारी खेतियों में हराम आमदनी मिलाई जा रही है। क्रेडिट पे आप खेती के अंदर बीज लेते हैं, दवाएं लेते हैं, खाद लेते हैं। मेरे भाइयों, आपकी आमदनी जायज, हलाल आमदनी में हम हराम को मिला देते हैं। सब वादा करिए कि इंशाअल्लाह हम सूद ब्याज नहीं लेंगे, ना लेंगे ना देंगे। मुसलमानों, जो लुक़मा आप अपने अंदर डालोगे, आप अपनी औलाद के मुंह में जो लुक़मा डालोगे, वही औलाद उससे बड़ी होगी, तरबियत पाएगी और वो औलाद वैसी ही बनेगी। अगर आप उस औलाद के मुंह में हलाल लुक़मा डालेंगे तो वो औलाद दीनदार और नेक बनेगी, मुत्तकी बनेगी, माँ बाप की फरमाबरदार बनेगी। आज लोग कहते हैं कि औलादे नाफरमान है, औलादे बददीन है, औलादे माँ बाप का कहना नहीं मानती। मेरे भाइयों, कभी हमने ये गौर किया कि हम अपनी औलादों को क्या खिलाते हैं, अपनी औलादों को क्या पिलाते हैं? इनका जो आमदनी का जरिया है, ये जायज है नाजायज है? मेरे भाइयों, ये क्या है? अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, थोड़ी सी उसके मुताबिक अमल करें और इंशाअल्लाह इस जिंदगी को कामयाब बनाएं। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरा तो इरादा नहीं था, लेकिन हाफिज शकील साहब ने फरमाया और मेरी पहली बार हाजिरी हुई है। बहुत पहले शुरू में अब्बा के साथ आया था और अब आना हुआ। बेचारे हजरत मौलाना शकील साहब कई बार तारीखें ले चुके, मेरी आना नहीं हो पाया। आज भी पीतमपुर के अंदर तारीख थी, जलसा था, लेकिन मैंने उसको भी छोड़ा। हमारे हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब तशरीफ लाए हैं, इतने दूर से आए हैं आपकी मोहब्बत में, आपके खातिर, आपके लिए। और आप हजरात वहां खड़े हैं, उनसे मोहब्बत के खातिर अंदर नहीं आ पा रहा है। आप तमाम हजरात अंदर आ जाइए और अंदर जलसेगाह में बैठ जाइए और इंशाअल्लाह भी दुआ होगी और हजरत की दुआ के बाद इंशाअल्लाह फिर नमाज होगी। नमाज के बाद खाने का इंतजाम होगा, तो खाना खाइएगा। मेरे भाइयों, ये आप हजरात का यहाँ बैठना, यहाँ आना इस मदरसे के लिए समझ लीजिए आप रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। रीढ़ की जैसे इंसान की हड्डी होती है, इंसान को खड़ा रखती है, या आपका बैठना इस मदरसे को कुव्वत देगा, इसको ताकत देगा। आपका ताउन, आपका यहाँ देना, ये आपकी नस्लों को इस्लाम और ईमान से बाकी रखेगा। आपने जो भी दिया, आपने जो भी इसका ताउन किया और आइंदा भी इंशाअल्लाह इसका ताउन करें। ये हमारी नस्लों की हिफाजत करने वाले हैं, कुरान की हदीस की हिफाजत करने वाले हैं, हमारी नस्लों को बचाने वाले हैं। ये मदरसे हैं। वो तमाम हमारे हज़रत मौलाना शकील साहब का मैं जज़ाए खैर अदा करता हूँ कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने इतना बड़ा जलसा किया, उलमा को बुलाया और अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। आप हजरात इसी तरह इससे मोहब्बत करें, इसी तरह इसका ताउन करें और जिन जिन लोगों ने इसका ताउन किया, इसमें मदद की, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए।